नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज जो तेजस्वी यादव ने बैठक की है और बैठक में जो एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2021 में चुनाव होंगे और अपने कार्यकर्ताओं, अपने पार्टी के नेताओं को तैयार रहने के लिए कह दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि 2021 में चुनाव होंगे, नीतीश सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, उन्होंने ये कह दिया है। और बैठक में तमाम तरह की बातें उन्होंने की है सरकार के खिलाफ। और तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद, तेजस्वी यादव के इस नेताओं के बीच जो इस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है 2021 के बाद, उसके बाद तो बीजेपी के अंदर जो है बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया है। अभी कुछ देर पहले मंगल पांडे ने एक बड़ा ट्वीट किया और अब सुशील मोदी जो लालू परिवार पर हमलावर रहे हैं और लालू परिवार के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं, एक बार फिर तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। सुशील मोदी ने बड़ा ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है। तो पहले आपको बताते हैं कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है ट्वीट के अंदर। उन्होंने लिखा है, राजद में अगर किसी को लगता है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं और चुनाव प्रचार या प्राकृतिक आपदा के समय उनका उपस्थित होना केवल राजनीतिक पर्यटन होता है, तो इन्हें अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव को भी इन्हीं मानकों पर क्यों नहीं परखना चाहिए। तो सुशील मोदी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और राहुल गांधी को भी लपेटे में ले लिया है। दरअसल सुशील मोदी बिहार की राजनीति छोड़ केंद्र की ओर रुख कर गए हैं। वो राज्यसभा के सांसद बन गए हैं और उन्होंने उसके बाद से लगातार राहुल गांधी पर हमले बोले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने तेजस्वी यादव की घेराबंदी जरूर की है, पर राहुल गांधी को भी नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को नॉन सीरियस नेता बताया जा रहा है तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव को भी उसी श्रेणी में रखा जाए और उन मानकों पर तेजस्वी यादव को परखा जाए। तेजस्वी यादव के बारे में उन्होंने कई तरह की दलीलें भी दी हैं। सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने आगे ट्वीट में आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा है कि तेजस्वी यादव भी चमकी बुखार, सीमांचल में बाढ़, लॉकडाउन के समय बिहार से गायब रहे, लेकिन चुनाव के समय सक्रिय हो गए। तो उन्होंने दलीलें भी दी हैं सुशील मोदी ने और कहा है, चमकी बुखार की याद दिलाई है जो बिहार में बच्चों की मौत हुई थी, उस वक्त भी तेजस्वी यादव नहीं थे। उसके अलावा सीमांचल में जब बाढ़ आया था उस वक्त भी तेजस्वी यादव बिहार में नहीं थे और लॉकडाउन के समय भी बिहार से गायब थे तेजस्वी यादव। ये तमाम बातें गिनवा रहे हैं सुशील मोदी और कह रहे हैं कि क्यों नहीं उन्हें राहुल गांधी के साथ नॉन सीरियस नेता की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाए और वहीं उससे तुलना की जाए। उनका ये कहना है कि केवल चुनाव के समय सक्रिय हो गए तेजस्वी यादव और बाकी समय गायब रहे। उसके अलावा आगे लिखते हैं सुशील मोदी कि तेजस्वी भी राहुल गांधी की तरह वंशवादी राजनीति के कारण सीनियर नेताओं को किनारे कर पार्टी पर थोपे गए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान लंबी छुट्टी पर जाकर अपना नॉन सीरियस रवैया जाहिर कर चुके हैं। तो बीजेपी पूरी तरह से भन्नाई हुई है और एक बार अब सुशील मोदी ने फिर कमान संभाल ली है तेजस्वी यादव को समझाने की और तेजस्वी यादव को बताने की कि आपको भी क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ उसी श्रेणी में रखा जाए, क्योंकि आप नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। दरअसल आप भी जो है राहुल गांधी की तरह वंशवादी राजनीति के कारण सीनियर नेताओं को किनारे करके पार्टी के अंदर थोपे गए हैं और विधानसभा सत्र के दौरान लंबी छुट्टी लेकर गायब भी रहे हैं। आप अपना रवैया जो है आप बता चुके हैं। तो तमाम वो बातें गिना रहे हैं सुशील मोदी जो पिछले दिनों उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में देखा था बिहार के अंदर और अपने अनुभव के आधार पर वो तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। यानी आज के तेजस्वी यादव के 2021 के चुनाव के लिए तैयार रहने की कहने के बाद अपने कार्यकर्ताओं को, उसके बाद जो है बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है तेजस्वी यादव के खिलाफ। आपको हम ये भी बताएंगे कि मंगल पांडे ने क्या कुछ कहा था थोड़ी देर पहले। उसके पहले आपको बताते हैं कि फिलहाल जो अभी उसके बाद जो उन्होंने आखिरी लाइन लिखी है सुशील मोदी ने, उसमें लिखा है, राजद को समीक्षा बैठक में सहयोगी दलों पर हार का ठिकरा फोड़ने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो सुशील मोदी ने कह दिया है कि अपने गिरेबान में झांक कर देखे तेजस्वी यादव, उनकी पार्टी राजद जो सहयोगी दलों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, पहले खुद के अंदर देखें कि हार की वजह क्या है। हार तो हार होती है,
मतलब कि उन्होंने पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। और अब बीजेपी ने जो मोर्चा खोला है, इसके पहले तुरंत थोड़ी देर पहले जो है मंगल पांडे ने भी एक ट्वीट किया, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, बिहार के बीजेपी के आला नेता हैं, और उन्होंने तेजस्वी यादव के खिलाफ एक ट्वीट किया। और उसमें तो उन्होंने तेजस्वी यादव को बल्कि एक तरह से पागल करार दिया, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो मंगल पांडे ने क्या ट्वीट किया था हम आपको बता देते हैं। विधानसभा चुनाव में हार से नेता प्रतिपक्ष का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, गड़बड़ हो गया है। महीना बाद पिकनिक मना के आए हैं और आते ही अपने कार्यकर्ताओं को झूठ परोस रहे हैं कि 2021 में फिर से चुनाव होगा। तेजस्वी जी, चुनाव 5 साल में होता है, हर साल नहीं। दिवा स्वप्न देखना बंद कर दीजिए। तो मंगल पांडे ने पहले मोर्चा खोला, अब सुशील मोदी ने उस मोर्चे को आगे बढ़ाया। मतलब सुशील मोदी ने दिल्ली में बैठकर मोर्चा संभाल लिया है। भले ही वो केंद्र की राजनीति में चले गए हैं, पर बिहार की पॉलिटिक्स से उनका पुराना नाता रहा है, और बिहार की पॉलिटिक्स में खास करके लालू यादव का परिवार उनके निशाने पर रहा है। तो एक बार फिर सुशील मोदी ने कमान संभाल ली है तेजस्वी यादव पर हमला बोलने की। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।